स्केड्यूलिंग क्यूज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज़ लाइक जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू। इन तमाम क्यूज़ में डिफरेंस क्या है? जॉब क्यू क्या है? एज प्रोसेस एंटर द सिस्टम दे आर पुट इनटू अ जॉब क्यू। दिस क्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होंगे, जितनी फाइल्स हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हैं, उन्हें हम कहते हैं ये जॉब क्यू है। सिंपल वर्डिंग में अगर हम डिफाइन करें तो लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस इनटू द सेकेंडरी स्टोरेज एंड वेटिंग फॉर मेन मेमोरी। वो तमाम प्रोसेसेस जो सेकेंडरी स्टोरेज में हैं और मेन मेमोरी का वेट कर रहे हैं, उन तमाम प्रोसेसेस को हम कहते हैं ये जॉब क्यू में है। रेडी क्यू, द प्रोसेसेस दैट आर एग्जिस्ट इन मेन मेमोरी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर केप्ट ऑन अ लिस्ट कॉल्ड रेडी क्यू। रेडी क्यू, लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस इनटू द मेन मेमोरी एंड वेटिंग फॉर सीपीयू। वो तमाम प्रोसेसेस जो मेन मेमोरी में हैं और सीपीयू का वेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू का वेट कर रहे हैं, प्रोसेसर का वेट कर रहे हैं, वो है उस लिस्ट को हम कहते हैं रेडी क्यू। दिस क्यू इज़ जनरली स्टोर्ड एज अ लिंक लिस्ट। A ready queue header contains pointers to the first and final PCBs in the list. Each PCB is extended to include a pointer file that points to the next PCB in the ready queue. अब रेडी क्यू के अंदर तमाम प्रोसेसेस किस तरीके से वेट कर रहे हैं या स्टोर किए जाते हैं, वो एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में है। हर प्रोसेस से रेलिवेंट एक पीसीबी है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और हर पीसीबी के हेडर में नेक्स्ट पीसीबी का एड्रेस होगा। इट मीन्स कि वो लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिवाइस क्यू। व्हेन अ प्रोसेस इज अलॉटेड द सीपीयू, इट एग्जीक्यूट्स फॉर अ व्हाइल एंड इवेंचुअली लीव द सीपीयू as interrupted or waits for a particular event such as completion of input output request. जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन फेज़ में है, प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो जाता है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाती है, इंटरप्ट जनरेट तब होती है जब कोई टाइम एक्सपायर हो जाता है प्रोसेस का, या प्रोसेस को कोई रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं, तब इंटरप्ट जनरेट होगी। या फिर अगर प्रोसेस ने कोई इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट करना है, तब इंटरप्ट जनरेट होगी। In the case of an input-output request, the devices may be busy with other input-output request of some other process. Hence, the list of processes waiting for particular input-output device is called a device queue. It means कि device queue में वो तमाम processes की लिस्ट होती है जो किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस का वेट कर रहे हैं। प्रोसेस एग्जीक्यूशन फेज़ में है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाती है, कोई रिसोर्स चाहिए, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए, और वो डिवाइस उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, किसी और प्रोसेस के यूज़ में है। तो जब तक वो डिवाइस अवेलेबल नहीं होती, प्रोसेस क्या करेगा? डिवाइस क्यू में वेट करेगा। ये हमारे पास इसकी एक सिंपल सी डायग्राम है। रेडी क्यू से प्रोसेसेस, रेडी क्यू में लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस, रेडी क्यू में वो तमाम प्रोसेसेस हैं जो सीपीयू का वेट कर रहे हैं। तो रेडी क्यू से प्रोसेसेस को जैसे सीपीयू एलोकेट हो जाएगा, प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर इनपुट या आउटपुट रिक्वेस्ट जनरेट होती है, इनपुट आउटपुट क्यू में प्रोसेस मूव कर जाएगा। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा रेडी क्यू में मूव करेगा। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाता है, जितना टाइम स्लाइस असाइन किया गया था प्रोसेस को, अगर वो एंड हो जाएगा, तब इंटरप्ट जनरेट होगी और प्रोसेस दोबारा रेडी क्यू में चला जाएगा, वेट करेगा। सीपीयू से प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फोका चाइल्ड, अगर एक प्रोसेस के सब प्रोसेसेस हैं, चाइल्ड प्रोसेसेस हैं, तो जब तक वो चाइल्ड प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, प्रोसेस रेडी क्यू में वेट करेगा। उसके अलावा सीपीयू से या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वेट फॉर एन इंटरप्ट, अगर कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाती है, तो जब तक वो इंटरप्ट एग्जीक्यूट नहीं होती, प्रोसेस को रेडी क्यू में वेट करना पड़ेगा। दोबारा जब सीपीयू असाइन होगा तो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। इट मीन्स कि ये वो तमाम सिचुएशंस हैं जिनकी बेस पे प्रोसेस एग्जीक्यूशन से या सीपीयू को फ्री करके रेडी क्यू में मूव कर जाता है, प्रोसेस इन क्यूज़ में मूव कर जाता है। ओके।